This is about the fourth part or element of test standardization. As you can see, this is evaluation. So as soon as a scoring is complete, the process of evaluation starts. आपने स्कोरिंग करके ट्राई आउट वगैरह के रोल को प्लेस करके कर दिया, देन इवेल्युएशन का रोल स्टार्ट होता है. एंड व्हाट इज इवेल्युएशन? इट इज़ टू एग्जामिन वेदर द टेस्ट आइटम्स आर गुड. मतलब ये आप देख रहे हैं कि टेस्ट का जो आइटम्स है, आइटम्स का मतलब ही हम टेस्ट आइटम से ही लेंगे. मतलब एवरी इंडिविजुअल क्वेश्चन इज ए आइटम, इज एन आइटम. तो आइटम्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए मेजर पर्पस इवेल्युएशन का जो है वो ये है कि पहला कि हम लोग एग्जामिन करते हैं कि टेस्ट के जो आइटम्स हैं, आइटम्स गुड है या नहीं है. मतलब अपना पर्पस को फुलफिल करता है कि नहीं, वो रखने योग्य है कि नहीं. और दूसरा जो काम करते हैं इवेल्युएशन में, पहला कि वी जज वेदर द आइटम्स ऑफ द टेस्ट, एवरी इंडिविजुअल आइटम इज गुड और नॉट. और दूसरा काम करते हैं कि हम लोग सर्टेन करते हैं टेस्ट की रिलायबिलिटी को, जो टेक्निकल क्राइटेरिया है, रिलायबिलिटी और इसकी वैलिडिटी को. तो मुख्य काम क्या है इवेल्युएशन वाले एलिमेंट का, इवेल्युएशन वाले पार्ट का टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस में, कि पहला इस सारे आइटम्स को देख लें कि ये सब आइटम ठीक है, ओके है, काम लायक है, बेकार नहीं है, एम्बिग्यूअस नहीं है, पर्पसफुल है. और दूसरा कि टेस्ट की रिलायबिलिटी और टेस्ट की वैलिडिटी ऑप्टिमम है कि नहीं, जो इस टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जा सके और ये माना जा सके कि ये नाउ इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. तो दो मेजर पर्पस के अलावा द मेजर पार्ट ऑफ इवेल्युएशन इज अबाउट नंबर 1 to analyze the items to examine the worth of inclusion. मतलब हम इसकी मदद से क्या क्या किन किन चीज़ों पे विचार करते हैं कि इवेल्युएशन हम लोग क्या करते हैं. मेजर पार्ट्स ऑफ इवेल्युएशन में जो हम लोग देखते हैं, पहला यह देखते हैं कि वर्थ ऑफ आइटम ये इंक्लूजन लाइक है कि नहीं. फॉर इंक्लूजन और इंक्लूजन कहाँ, ऑब्वियस है, इंक्लूजन इन टेस्ट. तो ये काम इवेल्युएशन से हम लोग करते हैं, ठोक बजा के देखते हैं. दूसरा काम जो हम लोग करते हैं कि डिटरमाइन करते हैं किसकी, टेस्ट की. क्या करते हैं, टेस्ट की डिटरमाइन करते हैं. क्या, रिलायबिलिटी, नॉट आइटम की, किसकी, टेस्ट की. टेस्ट की रिलायबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. फिर तीसरा क्या करते हैं, हम लोग डिटरमाइन करते हैं टेस्ट की वैलिडिटी को. और ये हम कहते आ रहे हैं कि दीज आर बीइंग कंसिडर्ड एज द टेक्निकल क्राइटेरिया. और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निकल इशू है. जैसे तो टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, और फिर चौथा टू एक्सेस, नहीं सॉरी, टू एसेस, इवेलुएट के वाला एसेस, टू एसेस द यूजिबिलिटी, यूजेबिलिटी. यानी ये यूजिबिलिटी वगैरह को भी फिर हम लोग इसको भी एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं. हमने शुरू में कहा भी एक पार्ट में रिलेटिव वैलिडिटी की थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे. बाकी जो पहले के लेक्चर्स हैं उसमें उसी पार्ट में पूरी डिस्कशन पूरा थोड़ा करने का प्रयास किया गया. रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करेंगे. एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर सारे स्लाइड के साथ आउटलाइन करते हुए, स्कोप को सर्टेन करते हुए, रिलायबिलिटी वैलिडिटी पे हम लोग अलग से करेंगे, क्योंकि ये वर्क बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इशू. यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में, इसमें नहीं. और चौथा मतलब 4 काम हम लोग करते हैं इवेल्युएशन वाले में. पहला काम ये करते हैं कि आइटम्स इंक्लूजन लायक है कि नहीं. दूसरा रिलायबिलिटी निकालते हैं टेस्ट की, फिर वैलिडिटी निकालते हैं टेस्ट की, और फिर ये एसेस करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि यूजेबिलिटी टेस्ट की ठीक ठाक है कि नहीं. मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है इसके इम्प्लीकेशन में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके इम्प्लॉयमेंट में,
कोई दिक्कत तो नहीं है इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, आदि आदि चीज़ों पर विचार करते हैं। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यदि हम इन नट से बात करें कि इवैल्यूएशन के प्रोसेस जो है उस प्रोसेस में हम क्या क्या करेंगे, मतलब जो टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन का चौथा एलिमेंट है इवैल्यूएशन, उसके प्रोसेस में हम क्या करें। तो उसमें हम लोग 4 काम करेंगे, यही 4 काम, इसी 4 काम को टेक्निकल नाम हम देंगे कि हम पहला काम करेंगे कि आइटम को एनालाइज करेंगे। सो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ आइटम एनालिसिस। क्या करेंगे, आइटम, एवरी इंडिविजुअल आइटम को एनालाइज करेंगे, फिर टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालेंगे, पूरा लिखने की अब जरूरत नहीं है, और फिर टेस्ट की वैलिडिटी निकालेंगे, और टेस्ट की यूजेबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, यूजेबिलिटी को हम लोग एसेस करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, यूजफुल है कि नहीं, दिक्कत तो नहीं है कोई इसके इम्प्लामेंट में, आदि आदि बिंदुओं पे विचार करेंगे। सो इन इवेल्युएशन पार्ट वी कुड अंडरस्टैंड कि हमको करना क्या है कि आइटम इंक्लूजन को देखेंगे, रिलायबिलिटी को देखेंगे, टेस्ट की वैलिडिटी को देखेंगे, टेस्ट की, और यूजेबिलिटी को देखेंगे, टेस्ट को, कि इसको यूज़ करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और इस करने के क्रम में हमारे 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिसको कैलकुलेट करने होंगे, ये सर्टेन करने होंगे, और वो कौन कौन है कि आइटम एनालिसिस इसका मैथमेटिकल फार्मूला है, इसमें भी आइटम एनालिसिस में भी 3-4 चीज़ें आएंगी, डिस्क्रिमिनेटिंग वैल्यू, डिफिकल्टी लेवल, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रैक्टर, इंटरनल कंसिस्टेंसी वगैरह, इस पे हम लोग बात करेंगे। फिर रिलायबिलिटी सर्टेन करने की बात करेंगे, वैलिडिटी और यूजेबिलिटी। सो वी कैन से इन द प्रोसेस ऑफ टेस्ट standardization and its evaluation as an element, as a part of test standardization, we have to go through certain process, certain aspect, certain technical aspect, and those are item analysis, to a certain reliability, to a certain validity, and to assess usability. So this is all about this part as well, in which we could discuss about the क्या कहते हैं उसको, ये इवैल्यूएशन ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन। सो इवैल्यूएशन ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोग आइटम एनालिसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, यूजेबिलिटी की बात करेंगे। इसी तथ्य को हम लोगों ने इस पार्ट में डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट एज वेल, थैंक यू।